अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज में आप मौजूद हैं। हमारे साथ तेजश्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। वृंदावन से वो मौजूद हैं और श्वेता झा हरिद्वार से मौजूद है। सबसे पहले श्वेता, आपका ही रुख करते हुए, हरिद्वार में आपकी मौजूदगी है। अब तो समापन हो चुका है चंद्र ग्रहण का, इसके बाद अब किस तरह से मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं, कैसे पूजा पाठ, अब आगे क्या कुछ हो रहा है, जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, तो मैं चित्रा आपको बता दूं कि देखिए मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं। मां गंगा के सीधे आपको मैं दर्शन करवाती हूँ और तमाम आज तक के दर्शकों को भी दर्शन करवाती हूँ। चंद्र ग्रहण के बाद सीधे हर की पैड़ी से मां गंगा के आप दर्शन करिए, साथ में लक्ष्मी नारायण भी हैं, उनके भी आप दर्शन करिए। और आपको हम बता दें, यहाँ श्री विष्णु के पद चिन्ह हैं जिन्हें हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और आज के दिन देखिए यहाँ आकर के पुण्य कमाने का आपको मौका मिलता है, तो इसलिए हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पर वो आए और यहाँ अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर उनकी आराधना करके जो भी उनके मन में कामना है वो करे। क्योंकि कहते हैं ये पावन भूमि, इस देव नगरी में, खास करके जब आप हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में आकर स्नान करते हैं, तो वैसे ही आपकी हर मुराद, आपकी जो भी तमन्ना है, आपकी जो भी चाहत है, वो सब कुछ पूरी होती है। आज का दिन हर मायने में खास था। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण था जो कि खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, थोड़ी ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है मंदिरों में पूजा होने के बाद, क्योंकि अभी अभी मंदिरों में बकायदा यहाँ पर गंगा जल ला करके पहले इस पूरे इलाके को आपको बता दें पवित्र किया गया, शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद यहाँ पर आरती हुई है। इस हर की पैड़ी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 मंदिर इस हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। और अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी अगर वो दिखाएं जरा तस्वीरें, तो देखिए यहाँ आस्था का सैलाब इतना है कि पैर रखने तक की यहाँ जगह अभी नहीं मिल रही है। लेकिन बार बार अपील किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप नीचे का जो घाट है उसे खाली कर दे, क्योंकि अब गंगा आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है। माँ गंगा की आराधना यहाँ पर होगी। वैसे भी जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, देखिए चंद्रमा की तस्वीरें भी मैं आपको अब दिखा देती हूँ, जो कि आपसे कुछ समय पहले मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपको मैं हरिद्वार के इस हर की पैड़ी से चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो कि साफ तौर पर हमें दिख रहा है। देखिए वैज्ञानिक इसे अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, उनके लिए ये भौगोलिक एक घटना मात्र है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। लेकिन आध्यात्म का कुछ और ही नाता है, आध्यात्म का कुछ और ही कहना है। हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वर्णित है और कही गई है, उससे जुड़ी मान्यताएं भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी ये बताइए कि अभी मैं देख रही हूँ कि हर कोई आ रहा है यहाँ पर पूजा करने के लिए, लेकिन क्या वो गंगा स्नान से पहले नहीं आ सकता? गंगा स्नान मतलब ग्रहण के बाद ही गंगा स्नान होता है। उससे पहले 3 घंटा पहले, मतलब जो 12 घंटा पहले जो है छूत लग जाती है, और छूत के बाद ही जो है लोग गंगा स्नान करते हैं। तो पहले गंगा स्नान, उसके बाद यहाँ आकर के भगवान की आराधना, और अब माँ गंगा की भव्य आरती के लिए देखिए ये जो दीपक है तैयार किया जा रहा है। लगभग इसमें 51 बत्तियां लगाई गई हैं और उसके बाद माँ गंगा की भव्य आरती की जाएगी थोड़ी ही देर में। चित्रा, जैसे ही मां गंगा की आरती शुरू होगी वैसे ही मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये अद्भुत तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें पूजा पाठ उसको रोक दिया गया था, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद कपाट खोले गए और श्वेता झा हमें तस्वीरें दिखा रही थी किस तरह से, कितने सुंदर तरीके से वहां पर आरती की तैयारी चल रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, समर्थ श्रीवास्तव का प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, आपके पीछे तो अब अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने वालों की तादाद भी हमें दिखाई दे रही है। वहां पर चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद अब चंदा मामा कैसे नजर आ रहे हैं, अगर आप दर्शन करा पाए, तस्वीरें दिखा पाए। बिल्कुल चित्रा, मेरी मौजूदगी इस वक्त संगम नगरी में है और मेरे पीछे लगातार शंखनाद हो रहा है। और क्यों ना हो, चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा चांद की, जो आप देखेंगी चंदा मामा की हमने कहा सामने देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। वापस ग्रहण के बाद
पूर्ण चंद्रमा आपको यहाँ प्रयागराज में नजर आ रहा है। जो कैमरामैन संजय दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, अभी कुछ देर पहले 6:19 तक ग्रहण का समय था और यही चांद पूरा लाल रंग का आधा आधा दिखाई पड़ रहा था, जो कि आंशिक यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगा था। पर अब ये चांद आपको टीवी स्क्रीन पर पूरा नजर आ रहा होगा, यानी कि प्रयागराज में संगम नगरी में चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर मैं चाहूंगी दीप प्रज्वलित हो जरा रहे हैं। चंदा मामा की जो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। देखिए, वो यहाँ किसी की पर दीप जिंदगी प्रज्वलित कर में रहे हैं। अगर एक बुरा वक्त आता है और उसके बाद उसको बड़ी कामयाबी और सफलता मिल जाती है तो चेहरा कितना खिला हुआ होता है। चंदा मामा की प्रयागराज से जो तस्वीरें आ रही हैं, कम से कम उनको देखकर यही एहसास हो रहा है। मुस्कुराते हुए चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से समर्थ, अगर आप दिखा पाए चांद किस तरह से खिला हुआ है आसमान में, जिस पर कुछ देर पहले तक ग्रहण लगा हुआ था। बिल्कुल, मैं दिखाता हूं आपको चांद, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं और आप देखेंगे कि किस तरह से 6:19 का मैंने समय बताया, लगभग 40 मिनट पहले तक ये चांद आधा था, यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण था और लाल रंग की भंगिमा ऊपर से थी। पर जैसे ही चंद्र ग्रहण 6:19 का जो प्रयागराज का समय था, यानी कि लगभग 5:14 से शुरू हुआ और 6:19 तक चला, उसके बाद आप देख सकते हैं शीतलता के लिए जाना जाता है चंद्रमा। और जो भाव भंगिमा इस वक्त चंद्रमा की दिख रही है, एक और अंधेरा और उसके बीच से चंद्रमा की रोशनी आती हुई, और ये प्रकाश बताता है कि इस साल के ग्रहणों का अंत हो गया है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी ग्रहण था। आपको याद होगा दिवाली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था और उसके ठीक लगभग 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ा। तो ये हालांकि अशुभ संकेत होते हैं, जो हमें ज्योतिषियों ने बताया, महंतों ने बताया। पर फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो मुस्कुराने वाली हैं, वो खुश करने वाली हैं, क्योंकि चंदा मामा जिस तरह से आसमान में दमक रहे हैं, चमक रहे हैं प्रयागराज की देवभूमि में, तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ की जनता में हर्ष और उल्लास किस लेवल का है, किस तरह वो लोग खुशी मना रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, ये महत्वपूर्ण बातें। और देखिए, चांद देवता की जिस तरह की मुस्कुराती हुई तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। थोड़ी देर पहले जीवन कैसा था चंदा मामा का और थोड़ी देर के बाद जिंदगी कैसे हो गई, आम लोगों के जीवन में भी इसका असर पड़ता है और इसी वजह से ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तेजश्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वृंदावन से, भगवान कृष्ण और राधा की नगरी से। तेजश्री, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगी? मैं देख रही हूँ आपके पीछे पूजा पाठ आरती चल रही है, जरा वो तस्वीरें पहुंचाएं हमारे दर्शकों तक आप। जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी इस वक्त मथुरा के 25 घाटों में सबसे महत्वपूर्ण घाट विश्राम घाट पर है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर महाआरती का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है, आरती चल रही है। और देखिए यहाँ पर 4 से 5 आपको पुजारी नजर आएंगे, जो इस वक्त जो है यमुना जी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से भक्ति भाव का सैलाब आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक बार फिर से तस्वीरों को सीधे हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चंद्र ग्रहण जब खत्म हुआ, सूतक जब खत्म हुआ, अब उसके बाद किस तरह से भव्य आरती का नजर आए। आस्था में डुबकी लगाने के बाद लोग यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर मंदिर के पट खोले गए, मंदिर के पट खोलने के बाद यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव किया गया और अब यहाँ पर ये महाआरती का ये भव्य नजारा देखिए। खास बात आपको एक और बता दूं, जितना कि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच एक तरफ आपको यमुना जी नजर आती है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आती है, सैलाब नजर आता है और चंद्र ग्रहण के बाद यहाँ पर ये पवित्र नजारा नजर आता है, जहाँ पर ये आरती भी हो रही है।